हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो उसी मूल अधिकार 3 और 4 जो हम पढ़ रहे थे उसी के तहत आ रहा है। हमने पढ़ लिए थे मगर उसके टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनको देख रहे थे। तो अभी जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है, मतलब रोकता है मानव के दुर्व्यापार को। ठीक है, जो मानव की तस्करी होती है उसको रोकने का कौन से मूल अधिकार के तहत है, अधिनियम में कौन सा अनुच्छेद है इसके तहत है। ठीक है, तो पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बच्चा है जिसको अधिकार चाहिए, तो मूल अधिकार याद कैसे रखें, तो एक बच्चा है उसको अधिकार चाहिए, तो उसने पहले सबसे बोला कि मैं छोटा हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, तो उसको समानता का अधिकार दिया, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो फिर उसने कहा कि मुझे बोलना नहीं दिया जा रहा, तो उसको स्वतंत्रता का अधिकार दिया। अब वो कह रहा है मैं बोल रहा हूँ तो मेरा शोषण हो रहा है, मेरी टांग खींची जा रही है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। वो फिर बोला तो उसके बाद उसको बोला गया कि अब मैं अपने धर्म की बात कर सकता हूँ, तो उसको बोला धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसने कहा मेरे धर्म की कुछ संस्कृति है, उसकी भी कुछ शिक्षा है, तो संस्कृति में शिक्षा का अधिकार। ठीक है, फिर उसके बाद आया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जब इसमें पूछा गया है कि मानव के दुर्व्यापार का निषिद्ध करता है, मानव का दुर्व्यापार किसमें आता है? समानता में तो आता नहीं है ना, सीधी सी बात है, दुर्व्यापार समानता में तो आता नहीं, हमने पहले ही पढ़ा था। स्वतंत्रता में भी नहीं आता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें तो रक्षा ही होती, तो इसमें आता ही नहीं है। हमें ये याद नहीं रखना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकारों के जो मूल अधिकार है उसके तहत ये आता है। हमें बस ये देखना है कि किसमें नहीं आता है, वो अपने आप आंसर निकल जाएगा। एलिमिनेट करिए, हटाइए उसको कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमें मिलते हैं अनुच्छेद कौन से है, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, उसके तहत हमें ये अधिकार मिलता है। अब उसके अगला क्वेश्चन आ रहा है, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है, अब प्रतिषेध कैसे है, सॉरी अच्छा इसमें मैच करना है। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, अंतःकरण की स्वतंत्रता, बालाश्रम का प्रतिषेध, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 23, 24, 29 और 25 देख लीजिए एक बार, और क्या बन रहा है आप एक बार सोच लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। इसमें यूं देखिए, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, आपको याद है तो अभी पिछले वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि ये किसके तहत आता है। चलो हम अभी नहीं बताएंगे, मगर जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हम पढ़ रहे थे उसी के तहत दो हमारे मूल अधिकार आते हैं, वो है 23 और 24 शोषण के विरुद्ध आते हैं। तो इसमें शोषण कौन सा होता है, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है, कारखानों में बालकों का शोषण होता है, तो ये एक। ठीक है, दूसरा कौन, अंतःकरण की स्वतंत्रता, बालाश्रम का प्रतिषेध, ये दूसरा। ये दो तो शोषण के आगे। तो इसी से समझ जाइए कि इन दोनों का कोई पक्का होगा ही होगा। ठीक है, ये दोनों में से इन दोनों का कोई मैच होगा। उसके बाद आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो धर्म की स्वतंत्रता है उसके तहत आती है, और धर्म की स्वतंत्रता हमें सबको पता है कि वो अनुच्छेद 25 में आती है। ठीक है, उसके बाद आता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, हम सबको पता है वो अनुच्छेद 29 में है, बहुत ईजी है। अब आपका कंफ्यूजन इन दोनों में, तो याद रखना सबसे पहले बात किसकी आती है, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। हमने शोषण का जो वो पढ़ा था कि शोषण के विरुद्ध हमें जो अधिकार मिलते हैं वो किसके तहत है, तो हमारा वो तीसरा मूल अधिकार था। और तीसरे मूल अधिकार में दो अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद जो पहला है वो है अनुच्छेद हमारा जो पहला अनुच्छेद है वो है 23, दूसरा है 24। अब इसमें कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है वो हम बता देते हैं आपको। कारखानों में बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध आएगा 24 में, और बालाश्रम आएगा प्रतिषेध, बालाश्रम का प्रतिषेध ही आएगा हमारे 23 में। कैसे आया वो आपको याद रखने का एक बार मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ इसको। ठीक है, बालाश्रम, जबरदस्ती किसी के साथ श्रम, बलपूर्वक श्रम करवाया जाए, ठीक है, वो अनुच्छेद 23 में आता है। अब यूं समझिए कि कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, इसको याद करने का तरीका 23 और 24 में कंफ्यूजन जो होता है कि कोई आदमी है उसको जबरदस्ती बालाश्रम काम करवाया जाता था, बलपूर्वक काम करवाया जाता था। जैसे पूर्व में हमारे पास कुछ कर होते थे उनके ऊपर करवाया जाता था, उसमें जीवन दर जीवन उनको मजदूरी करवाई जाती थी। जब किसी आदमी को जबरदस्ती बलपूर्वक काम करवाया जाता था, फिर उसका जो बच्चा आता था फिर उससे भी काम करवाया जाता, तो फिर सरकार ने बोला आप बलपूर्वक काम भी नहीं करवाओगे और उनके बच्चों से भी काम नहीं करवाओगे, तो कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध।
याद करने की ट्रिक है, सरकार ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, मगर यूं समझिए कि कोई आदमी है, वो बहुत ज्यादा किसी के वो प्रति यानी मजदूरी कर रहा है, ठीक है, और उसके जीवन दर जीवन की उसने कोई ब्याज ले लिया, फिर वो लगा हुआ है, बस चुकाने में ही लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, बस चुक नहीं रहा है। उसकी एज होगी, फिर उसका बच्चा हुआ, अब बच्चा था तो उस मालिक ने बोला भाई बच्चे को भी लिया, उसको भी लगेंगे। तो पहले कौन लगा हुआ था? पहले आदमी खुद लगा हुआ था, बलपूर्वक काम करवा रहे थे उससे, और उसके बाद में उसके बच्चे को भी लगा दिया गया। तो आप यूं समझिए कि बालाश्रम आता है बलपूर्वक 23 में, और जब बच्चा आता है बाद में तो उसका अनुच्छेद 24 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बहुत इजी है। स्वतंत्रता का अधिकार में दूसरा मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार ये हमारे पास था, 6 नंबर का मूल अधिकार था, जो अब अनुच्छेद 31 में था ये, ठीक है। और उसके बाद समता का अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 2। ये सारे नहीं होंगे क्योंकि ये आज भी हमारे पास है। अब जो संपत्ति का अधिकार है ये अनुच्छेद 31 में है, ठीक है। 31 यह अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है, ठीक है, पर संवैधानिक अधिकार ये आज भी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको संविधान से हटा सकते हो। ये हुआ था 1978 में, जो हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के समय, ठीक है। उस वक्त 44वां संविधान संशोधन 44th फंडामेंटल अमेंडमेंट में इसको हटाया गया था, ठीक है। और उसमें मौलिक अधिकारों से हटाया गया था, लेकिन अधिकार है ये आज भी हमारा। हम संपत्ति रख के बैठे हैं, उसके कुछ कानूनी कागजात वगैरह होते हैं, कानूनी अधिकार है, मगर मूल अधिकारों से हटाया गया था, उसको निरस्त किया गया था। अनुच्छेद 19(1) में ये था, च में वो था, उसमें भी एक था अपने अनुच्छेद 19(1), हाँ, च में हमारे पास संपत्ति का अधिकार था। उसमें मैंने बोला था ना कि बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। जब निवास करोगे तो संपत्ति खरीदोगे, तो वो संपत्ति भी थी, उसको भी हटाया गया। और भाग 12 में एक नया अध्याय जोड़ा गया 4 नंबर का, ठीक है। उसमें ये अनुच्छेद 300 के अंतर्गत ये एक विभिन्न अधिकार दिया गया, अलग अधिकार बनाया गया। तो ये था आज का 3-4 क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम फिर और क्वेश्चंस देखते हैं। थैंक यू।